सब बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सेट किया, दिखाया, हमें इतना अच्छा लगा उसके लिए। आज मैं श्री वर्मा सर और प्रिंसिपल सर से परमिशन चाहूँगी। सर, थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए, कुछ बोलना है मुझे। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहली बार कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि मैं बताऊँ अपने बारे में। मुझे नहीं पता कि मेरी इमेज क्या है, आप क्या सोचते हो, बट मैं क्या थी वो बताना चाहती हूँ। मैं पढ़ी हुई बिहार बोर्ड स्कूल से, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की हूँ मैं। अब तो लेडी हूँ, जब थी बिहार बोर्ड से पढ़ी हुई थी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी बट नॉट इन स्पोकन। बोलने में काफ़ी कमज़ोर थी, बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी। एक प्राइज़ फिक्स था मेरे स्कूल में मेरे नाम पे, अनीता कुमारी फॉर डिसिप्लिन। ये मेरा बिल्कुल तय था, क्लास में फर्स्ट आऊँ ना आऊँ, डिसिप्लिन के मामले में आई वॉज बेस्ट। जब प्राइज़ मिलने की बारी आती ना तो स्टेज पे जाने के पहले लगता अरे बाप रे, ये प्राइज़ क्यों मिल रहा है मुझे। स्टेज पे खड़े होने के नाम से लगता है कि अच्छा होता है कि प्राइज़ मिलता ही नहीं। गलती से कभी क्लास में फर्स्ट सेकंड आ गई तो और हालत ख़राब कि आज 2 प्राइज़ मिलने वाले हैं, 2 बार जाऊंगी, क्या करूंगी, हाथ मिलाऊंगी। बहुत डरपोक थी। +2 पास करके जब 10th पास किया, अच्छे नंबर भी आ गए गलती से, और पहुंच गई CBSE बोर्ड में। ये घटना मेरे लाइफ की एक अच्छी घटना है। हमारी मैम थी मिसेस नीला मैडम। शी वॉज आवर इंग्लिश टीचर। बहुत स्मार्ट, बहुत परफेक्ट, कोई मेकअप नहीं, बट शी वॉज सो ग्रेसफुल। उनको देख के लगता कि काश मैं भी ऐसी बन पाती, ऐसा बोल पाती। वो क्लास में आती तो मैं सोचती कॉपी में तो A1, लेकिन बोलने के समय जान निकल जाए। जब वो मुझसे पूछती कॉपी कहाँ है, वेयर इज कॉपी, योर होमवर्क, देन आई गॉट थॉट कि अब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। ग्रामर का आता पता था ही नहीं मेरे पास। एक बार मैम ने बड़े अच्छे से क्लास में तरीके से इंसल्ट की, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी। मेरी फ्रेंड गई उनके पास एंड उसने एडमिट किया कि मैम शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन। आज तो बोल लेती हूँ, कल बोल नहीं पाती थी। देन आई वॉज थिंकिंग कि कितना अच्छा बोलती है यार, मैं तो बोल नहीं पाती। नीला मैम ने परमिशन दे दी, गो टू योर होम एंड टेक रेस्ट। नेक्स्ट डे क्लास में मैडम ने अच्छी क्लास लगाई। इज रीडिंग इज योर मीडिएटर, वो तुम्हारे मीडिएटर हैं, तुम्हारे लिए बोलने आई थी। तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? नहीं आता है तो जोड़ तोड़ के बोलो, लेकिन बोलो। जैसे आता है वैसे बोलो, लेकिन बोलो। अपनी बात खुद बोलो। मैं 12th के बच्चे शायद सुन रहे होंगे इस चीज़ को, मैं उनसे भी आज यही बात कहती हूँ कि इंग्लिश नहीं आती है फिर भी बोलो। जैसे बोलनी आती है वैसे। इसलिए नहीं कि इंग्लिश ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी हमारी पहचान है, मैं मानती हूँ। इंग्लिश हमें कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस तो ज़रूर देता है। 5 लोगों में अगर हम खड़े होकर अपनी बात को कह पाते हैं तो पहचान और कॉन्फिडेंस दोनों की नीड होती है हमें। ये मुझे दी मेरी नीला मैडम ने। उनके उस डांट के, उस इंसल्ट के बाद मैंने ठान लिया कि 12th पास करते करते इस लायक तो बन जाऊंगी कि 12th पास करने के बाद उनको इंग्लिश में विश करके ही जाऊंगी यहाँ से। और उसके बाद मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया, MA इंग्लिश भी हूँ। बट आज एक थैंक यू मेरी नीला मैडम को। ये पास्ट की बात थी। अब मैं आती हूँ प्रेजेंट में। जब स्कूल में आई तो मैं यहाँ मेरी पहली जॉब है। इसके पहले जॉब नहीं की थी मैंने आज तक, कभी कहीं नहीं गई थी। बहुत शर्मीली, बहुत घबराई हुई, सब जानते हैं मुझे पहले से भी। आई वॉज नॉट लाउड। जब जौहरी मैडम को थैंक यू स्पेशल आज, एंड एक थैंक यू मीरा श्रीवास्तव मैडम को भी। हंसेंगे आप लोग, बट मुझे साइन करना भी नहीं आता था। मीरा मैडम मुझे बुला बुला के बोलती, अनीता पाठक मैडम आपने यहाँ एंट्री की है, इनकी, यहाँ करो आउट की, यहाँ करो साइन। मैंने 3 बार गलतियाँ की, मुझे याद है। मीरा मैडम कभी डांटी नहीं, बेचारी बड़े प्यार से मुझे समझाती, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एक थैंक यू उनको मुझे साइन करना सिखाने के लिए। जौहरी मैडम ने पेपर बनाने के लिए कहा तो मैं समझ नहीं पाई बनता कैसे पेपर है भाई, क्या और क्या ऑप्शन, क्या मेन पेपर, क्या सप्लीमेंट्री पेपर। इनके पास 5 बार गई, ये थक गई बेचारी।
इनने बोल दिया मैडम कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं ज़िद्दी बहुत हूँ और ये मेरी क्वालिटी में आता है। मैंने पेपर बनाया और सही बनाया, है ना मैम, और सही बना के दिया उनको। और मेरे प्रिंसिपल सर, हमारे प्रिंसिपल सर आज थोड़ा सा बोलूँगी आपके लिए। सबसे पहले तो सर की एक चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है, हालांकि कई बार लगता है, बट सर की एक चीज़, वो किसी भी टेंशन से निकल जाते हैं, बड़े अच्छे से डील करते हैं, समझा देते हैं। पर्सनली बताना चाहूँगी, कई बार मुझे जब लगता है कि मैं फंस रही हूँ किसी चीज़ में, मुझे गुस्सा आ रहा है बट मैं शो नहीं कर पाती, कई बार वहाँ सर बिना बोले समझ जाते हैं कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो अपनी ही लैंग्वेज में बड़े अच्छे से उसे कवर अप भी कर देते हैं कि ठीक है मैडम, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। इस चीज़ को कहने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि शिक्षक केवल वो नहीं होता जो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान देता है। हम आपके शिक्षक हैं, मानती हूँ, लेकिन हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ हमें किसी भी तरह का कोई ज्ञान मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, शिक्षा मिलती है, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वो हर व्यक्ति, वो हर सीख, वो हर अनुभव आपके लिए एक शिक्षा में आते हैं। वो शिक्षा देने वाला हमें हमारी माता, हमारे पिता, हमारे दोस्त, हमारे यार, बंधु, हमारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। एक ही बात कहना चाहूँगी अंत में, शिक्षा का मतलब होता है संपूर्ण विकास आपका। अगर आपके जहन में, आपके दिल में, दिमाग में कहीं कोई गंदगी है, नकारात्मक विचार है, तो उसे दूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके प्रेजेंस से वो माहौल, वो समाज सकारात्मक और पॉजिटिव हो सके। टीचर्स के लिए आपने इतना कुछ किया, ये बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। बट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हम सभी के लिए अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को एक बेटर, एक बेस्ट पर्सनैलिटी में इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपके होने का इस देश को, स्कूल को और आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो और हमें गर्व हो कि हमने आपको पढ़ाया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे सुना, थैंक यू।